वेलकम टू माय चैनल वेरी गुड फ्रेंड्स। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे एम्स के बारे में। एम्स में एडमिशन का प्रोसीजर कैसा है, क्या सभी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ एम्स क्यों ज़रूरी है, क्या स्टेट कोटा में गवर्नमेंट कॉलेजेस लें या फिर एम्स लें। बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट होता है और किस कंडीशन में लेना चाहिए, किस कंडीशन में अवॉइड करना चाहिए, क्या कट ऑफ रहेगा, ये सारी डिटेल इस वीडियो में हम बात कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों को पहले से पता चले कि आपका चांसेस क्या है एम्स में या आपको सीटें मिल सकती हैं, वरना आप स्टेट कोटा फिर ऑल इंडिया कोटा से बेस्ट इंस्टीट्यूट ले सकते हैं। आप उसके चक्कर में अपना फ्यूचर नहीं बर्बाद करिएगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है एम्स के चक्कर में बच्चा लास्ट तक काउंसलिंग में जाता है और ऐसा हो जाता है कि उसको सीट नहीं मिल पाती है। शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, जहाँ तक कि एम्स की बात है तो एम्स वैसे भी डिमांड ज़्यादा है एम्स की। शुरुआत में जो पुराने एम्स थे उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जो नए एम्स थे उनकी डिमांड उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जब से ये पीजी कोटा आया है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोस्टर सिस्टम जब से लागू हुआ है इसमें एम्स में, तब से काफ़ी डिमांड बढ़ गई है। इवन जो नए एम्स हैं उनकी भी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। अगर आप देखोगे ना तो शुरुआत के राउंड वन में अगर आपको एम्स में देखेंगे तो एम्स में हो सकता है कि जनरल वालों को 4000 ऑल इंडिया रैंक तक ही सीटें मिलती हैं। लेकिन जैसे जैसे काउंसलिंग आगे की तरफ जाती है वैसे वैसे बच्चों को सीटें मिल जाती। कभी कभी मॉपअप तक या फिर स्ट्रेट राउंड तक बच्चों को बहुत ही लो स्कोर पे भी सीटें मिल जाती हैं। आपको वहाँ तक सरवाइव करके जाना होगा, तब आपके चांसेस बनेंगे। आप मिड में राउंड वन या राउंड टू में वो उस स्कोर पे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं जिस स्कोर पे आपको राउंड थ्री या राउंड फोर में सीटें मिल सकती हैं। जो कट ऑफ रह सकता है कुछ इस तरह से रह सकता है। मैंने इंस्टीट्यूट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है किस एम का कट ऑफ कितना रह सकता है। जहाँ तक एम्स को चूज़ करने की बात है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बॉन्ड से बचना चाहते हैं, जो स्टेट कोटा की पॉलिसीज़ से बचना चाहते हैं, क्योंकि स्टेट कोटा में कभी भी पॉलिसीज़ एनुअली चेंज हो जाती है, बच्चों को उससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। बॉन्ड इशू होता है, स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होता है। लेकिन जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे एम्स हो गया फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट होगी, यहाँ पे जो भी रूल डाला जाता है वो सबके लिए होता है। अगर आप देखोगे तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट में जो फीस स्ट्रक्चर है कंपेयर टू स्टेट कोटा जो स्टेट जीएमसी उससे कहीं कम है, काफ़ी कम है। अगर आप एम्स में एडमिशन लेते हो तो वो तो आपके जेब खर्चा से भी निकल सकता है, इतना कम फीस है एम्स का खासकर। तो आप में से वो बच्चे जो जाना चाहते हैं बड़े आसानी से जा सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की डिमांड होती है कि सर जो नए एम्स हैं उसमें अभी ना इंफ्रा है, खासकर एम्स मदुरई अभी ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर उसको कैसे चूज़ करने। तो डिपेंड ये करता है कि एक्चुअल में आपका गोल क्या है। आपके गोल के अंदर अगर एम्स आता है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा, अगर आप इस तरह के इंस्टीट्यूट को देखना चाहते हैं कि नहीं आप बॉन्ड से ठीक है 1 साल 2 साल का जो भी बॉन्ड है वो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आपका जो प्राइमरी गोल ये है कि हमको बेस्ट इंस्टीट्यूट चाहिए, बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए जहाँ पेशेंट काउंट अच्छा हो, फैसिलिटी अच्छी हो, डॉक्टर्स अच्छे हो, एजुकेशन अच्छे हो, उसका रिकॉर्ड अच्छा हो, रैंकिंग का कॉलेज हो, इस तरह का अगर आपकी डिमांड है तो आप स्टेट में या फिर ऑल इंडिया कोटा के ही इंस्टीट्यूट को ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो, अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, तो आप एम्स में नए एम्स की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर आपका प्राइमरी गोल यही है कि हमें बॉन्ड सर्व नहीं करना है तो इस तरह का यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जब भी आप कोई डिसीज़न लीजिए तो उसके पीछे का कारण देखिए ज़रूर कि एक्चुअल में ये डिसीज़न हम ले रहे हैं और रीज़न क्या है, हमारा ये रीज़न है। इस तरह से आइडेंटिफाई करके अगर आप चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी इंस्टीट्यूट चूज़ करेंगे चॉइस फिलिंग के दौरान भी आप केवल अपनी प्रायोरिटीज़ के बेस पे अपनी चॉइसेस डालिए कि हमारी प्रायोरिटी ये है, ये हमारी प्रायोरिटी, उसके हिसाब से हम इंस्टीट्यूट डाल रहे हैं। आर्बिट्रेरी नहीं कि पिछले साल रैंकिंग के हिसाब से आप डाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो सोच है, आपकी जो प्रायोरिटीज़ है उसके हिसाब से ही लिस्ट हमेशा बनानी चाहिए। ये मेरी खुद की सोच है और इसी पे वर्क करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि अल्टीमेटली एजुकेशन आप ही को करना है, पढ़ाई आप ही को करनी है, वहाँ का माहौल आप ही को झेलना है। तो जिस
जगह आप कंफर्टेबल फील हों पढ़ाई के लिए, क्योंकि 5 साल की बात होती है। केवल नीट का क्रैक कर देना, काउंसलिंग में कोई बेस्ट इंस्टीट्यूट लेना इज़ नॉट योर गोल। बेस्ट इंस्टीट्यूट लेके उसमें अपना बेस्ट देना, ये आपका गोल होना चाहिए। दैट्स ऑल।